नमस्कार, मैं चंचल नगाइच स्वागत करती हूँ मेरे एजुकेशन चैनल ओम एजुकेशन सेंटर में, जहाँ आपको मैंने क्षितिज के पुस्तक जो कक्षा 10 में RVSC सिलेबस में चलती है उसका पहला चैप्टर पढ़ा दिया था, सूरदास के पद, और उसके क्वेश्चन आंसर्स मैंने आपको बताए थे कि मैं कराऊंगी, जिन्हें मैं आज करा रही हूँ। तो आप शुरू करते हैं। अब चलते हैं पाठ्यक्रम की ओर। उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब कर लिया हो तो बेल आइकन को प्रेस करिए, लाइक करिए और प्लीज़ अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करिए, जिससे सभी बच्चों को इसका लाभ मिल सके। और मेरे हिंदी व्याकरण के अगर वीडियोज़ आपने नहीं देखे तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक शेयर करूँगी। आप प्लीज़ हिंदी व्याकरण के सभी टॉपिक्स के वीडियो भी देख सकते हैं, तो उन्हें देखिए, जिससे साथ ही व्याकरण भी तैयार होती रहे। तो चलते हैं बिना समय गवाए प्रश्नोत्तर की ओर। हमने पहला चैप्टर जैसा कि पढ़ लिया था पूरा, सूरदास जी के पद। सूरदास जी की थोड़ा सा जीवन परिचय देख लेते हैं। सूरदास जी भक्ति काल के प्रमुख कवि माने जाते हैं। इनका जन्म विक्रम संवत 1540 ईस्वी सन 1478 संवत, विक्रम संवत पूछे तो 1540, विक्रम संवत 1540 और सन पूछे तो 1478 ईस्वी में आगरा और मथुरा के बीच रुनकता गांव में, कहाँ, आगरा और मथुरा के बीच रुनकता गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम रामदास, ये जाति से सारस्वत ब्राह्मण थे। सूरदास जी सगुण उपासक कृष्ण भक्त थे। सूरदास जी ऐसा कहा जाता है कि जन्म से ही अंधे पैदा हुए थे। इनकी प्रमुख 3 रचनाएं कौन कौन सी हैं? सूरसागर, साहित्य लहरी और सूर सारावली। सूरदास ने कृष्ण को आराध्य मानकर उनकी बाल लीला, रूप माधुरी, संयोग वियोग, श्रृंगार तथा भक्ति के संबंधित हजारों गेय पदों की रचना की है। सूरदास जी की मृत्यु सन 1520 में हुई, परसौली नामक स्थान पर, आगरा के पास परसौली नामक स्थान पर इनकी मृत्यु हुई 1520 में। पहला क्वेश्चन था, कृष्ण ने गौरी संबोधन किसके लिए कर रहे हैं? कृष्ण गौरी संबोधन किसके लिए कर रहे हैं? तो गौरी संबोधन किसके लिए? बोली राधिका के लिए। सारे बंधन तोड़कर कहाँ चला गया? सारे बंधन तोड़कर भगवान श्री कृष्ण कहाँ चले गए? मथुरा चले गए। ठीक। गोपियों को भ्रमर के रूप में कौन सा दूत मिला? गोपियों को भ्रमर के रूप में उद्धव मिले, जो भगवान श्री कृष्ण के दूत या वाहक के रूप में आए हैं। गोपियां भ्रमर संबोधन को आरोपित किस पर कर रही हैं? उद्धव के लिए। उद्धव को वो भ्रमर के माध्यम से संबोधित करती हैं, डायरेक्ट बात नहीं करती, भ्रमर कहकर संबोधित करती हैं। श्याम ने किसको सिखाकर वश में कर लिया है? श्याम अर्थात श्री कृष्ण ने मथुरा को जाने वाले सभी संदेश वाहकों को सिखाकर अपने वश में कर लिया है, या पथिकों को सिखाकर अपने वश में कर लिया है। श्री कृष्ण ने भोली राधिका को बातों में कैसे उलझाया? तो जब राधा कृष्ण को पहली बार ब्रज की गलियों में मिली तो श्री कृष्ण ने उसका परिचय पूछा और फिर कहा कि तुम इन ब्रज की गलियों में
पहले कभी नहीं देखा तुमको इन ब्रज की गलियों में, पहले कभी नहीं देखा। राधा ने अपेक्षा करते हुए उत्तर क्या दिया कि उसे ब्रज में आने की क्या आवश्यकता है, वह तो अपने द्वार पर ही खेला करती है। खेलत रहे आपन ब्रज आपन क्या था, खेलत रहे अपनी पौरी। ठीक, तो राधा ने क्या उल्हाना दिया उपेक्षा करते हुए, जब श्री कृष्ण ने कहा कि पहले हमने तुम्हें कभी नहीं देखा, तो राधा ने उत्तर दिया कि उसे ब्रज में आने की कोई आवश्यकता नहीं है, वह तो अपने द्वार पर ही खेला करती है। राधा ने कहा कि उसने सुना है कि नंद का पुत्र ब्रज में दूध और दही चुराता है। तो श्री कृष्ण ने मीठे स्वर में कहा कि हमने तुम्हारा क्या चुराया है, हमने तुम्हारा क्या चुरा लिया है। और राधा को साथ मिलकर खेलने के लिए राजी कर लिया, अपनी बातों में उलझाकर साथ मिलकर खेलने के लिए राजी कर लिया। कृष्ण ने भी साथ के साथ उत्तर दिया कि हमने तुम्हारा क्या चुरा लिया है जो तुम इस प्रकार कह रही हो, अगर साथ खेलना है तो खेलो। कृष्ण ने एक ही झलक में गोपियों के मन कैसे वश में कर लिए। कृष्ण ने अपने चंचल नेत्रों की पलकों से इस प्रकार देखा कि गोपियों का मन उनके वश में हो गया, अर्थात श्री कृष्ण की मधुर मुस्कान से गोपियों की तरफ देखने लगे, अपनी मधुर मुस्कान से तिरछी चितवन से देखने लगे कि एक झलक में ही गोपियों का मन उनकी तरफ हो गया। मथुरा के कुएं संदेशों से कैसे भर गए, तो गोपियां जिसे भी मथुरा की ओर जाता देखती थीं, उसी के हाथों अपने संदेश कृष्ण के पास भेजती रहती थीं। इस प्रकार इतने संदेशे भेजे कि मथुरा के कुएं संदेशों से भर गए हों मानो। और श्री कृष्ण अपनी ओर से कोई संदेशा नहीं भेजते। गोपियों के संदेशा लाने वाले जो पथिक गोपियों ने भेजे हैं, उनको भी उन्होंने बहका लिया है श्री कृष्ण ने और रोक लिया है। लगता है गोपियों के संदेशों को उपेक्षा के साथ कुओं में फेंकवा देते हैं और मथुरा के कुएं संदेशों से भर गए हैं। गोपियां ऐसा समझती हैं कि उनके संदेशों को उपेक्षा करके कृष्ण कुएं में फेंकवा देते हैं और कुएं जो हैं, मथुरा के कुएं संदेशों से भर गए हैं। तज अंगार अघात से क्या तात्पर्य है? इस पंक्ति से आशय यह है कि जिसका मन लगा होता है वही उसे सुहाता है। क्या आशय है? तज अंगार अघात, मतलब वह अंगारे को नहीं छोड़ता। जिसका मन लगा होता है वही उसको सुहाता है। इस प्रकार चकोर पक्षी के बारे में कहा गया है कि या तो चंद्रमा की किरणों को चूमता है या फिर अंगारे की चिंगारियों से पेट भरता है, अन्य दूसरी कोई चीज उसे सुहाती नहीं है। या तो चंद्रमा की किरणों को चुगेगा या अंगारों की चिंगारियों से पेट भरता है। उसे और कोई सुगंधित या शीतल कपूर को वह त्याग कर अंगारों से ही अपनी भूख शांत कर लेता है। तात्पर्य क्या है कि जिसके मन में जो भा गया बस उसी को वही अच्छा लगता है। कहावत भी है ना, जब दिल लगा परी से तो गधी क्या चीज है। जब दिल लगा गधी से तो परी क्या चीज है। वही है कि जब प्रेम किसी कुरूप स्त्री से हो गया हो तो चाहे सामने परी
आ जाए फिर भी उसका कोई महत्व नहीं रह जाता, क्योंकि हमें प्रेम तो पहले ही पुरुष स्त्री से हो चुका है। इसी प्रकार यहाँ चकोर का वर्णन है कि चकोर अंगारों की चिंगारियों से पेट भरता है, सुगंधित शीतल कपूर को वह त्याग देता है। इसी प्रकार गोपियाँ का कहना है कि उनका मन श्री कृष्ण के प्रेम के बंधन में बंधा हुआ है, उन्हें त्याग कर वह योग को नहीं अपना सकते। नेक्स्ट है, कृष्ण एवं राधा की भेंट को अपने शब्दों में व्यक्त कीजिए। तो श्री कृष्ण और राधा कहाँ मिले? एक दिन श्री कृष्ण अपने मित्रों के साथ ब्रज की गलियों में निकलते हैं तो उन्होंने वहाँ एक अपरिचित सुंदर किशोरी को आते देखा। उनके मन में उससे परिचय करने की इच्छा जागी तो उन्होंने उससे पूछा कि हे सुंदरी, हे गौरवर्ण वाली, हे गोरी, तुम कौन हो और कहाँ रहती हो? तुम्हारे माता पिता कौन हैं? इससे पहले हमने तुम्हें कभी भी ब्रज की गलियों में नहीं देखा है। उनके प्रश्नों को सुनकर राधा बोली कि उसे ब्रज में आने की तो कोई आवश्यकता ही नहीं, वह तो अपने द्वार पर ही खेला करती है। राधा जानती हैं कि ये श्री कृष्ण हैं तो वो उल्हाना देते हुए कहती हैं कि उसने यह जरूर सुना है कि यहाँ नंद का बेटा ब्रज की गलियों में मक्खन और दही चोरी करता फिरता है। यह सुनकर श्री कृष्ण मधुर स्वर में बोलते हैं, चलो ठीक है, हम चोर ही सही, परंतु तुम्हारा हमने क्या चुरा लिया है, बताओ, आओ साथ मिलकर खेलने चलें। इस प्रकार श्री कृष्ण और भोली भाली राधिका अपने दोनों खेलने के लिए राजी होते हैं। वह श्री कृष्ण भोली भाली राधिका को अपनी मीठी बातों में फंसा लेते हैं। इस प्रकार उनका प्रथम परिचय कवि ने दर्शाया है, सूरदास जी ने। दूसरा क्वेश्चन है, गोपियाँ कृष्ण को चोर क्यों सिद्ध कर रही हैं? विस्तार से लिखना है। तो गोपियाँ कृष्ण को चोर क्यों सिद्ध कर रही हैं? जो किसी की कोई वस्तु चुराता है वह चोर कहलाता है। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने भी अपनी तिरछी दृष्टि से गोपियों के मन को हर लिया है। गोपियाँ कहती हैं कि श्री कृष्ण ने अपनी तिरछी चितवन से हमारे मन को हर लिया है। गोपियों ने प्रेम के वश में आकर श्री कृष्ण को अपने हृदय में बंदी बना रखा है। श्री कृष्ण को गोपियों ने भी अपने हृदय में बंदी बना रखा है, परंतु श्री कृष्ण सारे बंधन तोड़कर चले गए, मथुरा चले गए। कहाँ चले गए? मथुरा। गोपियों के मन में श्री कृष्ण सारे बंधन तोड़कर मथुरा चले गए और गोपियों के मन को भी अपने साथ चोरी कर ले गए। इसी कारण गोपियाँ कृष्ण को चोर कहना चाहती हैं। श्री कृष्ण ने भी गोपियों के साथ चोर जैसा आचरण किया है। प्रेम की आड़ लेकर उन्होंने गोपियों को धोखा दिया है और उनका सब कुछ लूट लिया है और मथुरा जा बसे हैं, और इसी अपराधी होने के कारण उनका मथुरा से आने का साहस नहीं हो रहा। इसी कारण कृष्ण को गोपियाँ चोर कहती हैं, चोर सिद्ध कर रही हैं, क्योंकि वह धोखे से उनका श्री कृष्ण ने चोर जैसा आचरण किया है, उनकी प्रेम को धोखा दिया है, अतः उनका सब कुछ लूटकर मथुरा जा बसे। इस कारण श्री कृष्ण को गोपियाँ चोर सिद्ध कर रही हैं, अपराधी सिद्ध कर रही हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, उद्धव मन माने की बात गोपियों ने ऐसा क्यों कहा? श्री कृष्ण ने उद्धव को गोपियों के लिए योग की दीक्षा देने के लिए भेजा था। श्री कृष्ण ने उद्धव को गोपियों को योग के लिए तैयार करने के लिए कि गोपियाँ मेरे प्रेम में डूबी हुई हैं, उनको योग की दीक्षा आप जाकर दीजिए जिससे वे मोह माया को त्याग दें। लेकिन गोपियों ने उन्हें अपने प्रिय श्री कृष्ण का मित्र समझकर पूरा सम्मान तो दिया, लेकिन उन्होंने योग के उपदेशों को भी भलीभांति सुना और फिर उन्होंने अपनी व्यवस्थाएं समझाई। गोपियों ने उद्धव से कहा कि हम श्री कृष्ण को किसी भी प्रकार त्याग नहीं सकते। इतने पर भी उद्धव उनको योग के उपदेश देना बंद नहीं करते, तो फिर गोपियों ने उन पर व्यंग प्रहार करना प्रारंभ कर दिया। व्यंग किए। इसी बात को गोपियाँ इस पद के माध्यम से समझा रही हैं। इस पद में गोपियाँ बड़ा सीधा तर्क देती हैं कि वे कहती हैं कि आपका ब्रह्म कितना भी महान हो, हम उसके लिए प्राण प्रिय कृष्ण को नहीं छोड़ सकते, है ना। आपका परब्रह्म कितना भी महान हो, हम अपने कृष्ण को नहीं त्याग सकते। क्यों नहीं त्याग सकते? कि प्रेम के तर्कों के आधार पर नहीं त्याग सकते। प्रेम तो मन माने की बात है। वे कहती हैं कि श्री कृष्ण को हम प्रेम तर्कों के आधार पर नहीं, प्रेम कभी तर्कों के आधार पर नहीं किया जा सकता। प्रेम तो मन माने की बात है। जिसको जो सुहाता है, जो जिसको चाहता है, वही उसको प्रिय होता है। विष का कीड़ा अंगूर और छुआरे जैसे अमृत फल यानी कि स्वादिष्ट फलों को छोड़कर विष ही खाता है। विष का कीड़ा विष ही खाएगा, स्वादिष्ट अंगूर या छुआरे उसे अच्छे नहीं लगते। चकोर शीतल कपूर को त्याग कर अंगारों को खाने में जो आनंद प्राप्त करता है, उसे शीतल कपूर में वह प्राप्त नहीं करता। भौरे का कमल में बंदी हो जाना। वैसे तो भौरा लकड़ी को वो कर देता है, खोखला कर देता है, लेकिन कोमल कमल में वह बंदी बन जाता है। किसके कारण? प्रेम के कारण। ये सभी उदाहरण बताते हुए गोपियाँ कहती हैं कि जिसका मन जिसको लगा है, वही उसे सुहाता है। आप ये वीडियो पॉज कर करके इनको नोट करना चाहें तो नोट भी कर सकते हैं, और अगर दोबारा वीडियो देखना चाहें, एक बार पुनः देखें, तो आपको ये सब आंसर्स याद हो जाएंगे। निम्नलिखित पंक्तियों की सप्रसंग व्याख्या कीजिए। कौन से पंक्तियां दी थी? संदेशन मधवन कूप भरे, सेवक सूर्य लिखन को, अंधो पलक कपाट गारे। ये वाला पद दिया गया है, संदेशन मधवन कूप भरे। इस पूरे पद की व्याख्या प्रसंग सहित करवाई है, तो इसमें आप लिखेंगे संदर्भ और प्रसंग की प्रस्तुत पद्यावतरण हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज के पद्यखंड सूरदास के भ्रमर गीत से लिया गया है। इस पद में गोपियाँ मथुरा में गए श्री कृष्ण को अपने द्वारा भिजवाए गए संदेशों का उत्तर न मिलने से क्या कर रही हैं? चोटीले व्यंग बाण चला रही हैं, कटाक्ष कर रही हैं। ठीक, इसमें
सूरदास जी बताते हैं, इस प्रस्तुत पद में सूरदास जी ने क्या बताया है कि गोपियों ने अब तक इतने संदेश श्री कृष्ण के पास भिजवाए हैं, श्री कृष्ण को इतने संदेशे उन्होंने भिजवाए हैं कि उनसे मथुरा के सारे कुएं और भर गए होंगे। मथुरा के जन जन को हमारे संदेश पता चल गए होंगे, अर्थात वह जानबूझकर हमारी उपेक्षा कर रहे हैं और हमारे संदेशों का कोई भी उत्तर नहीं दे रहे। वे हमारे संदेशों को लोगों के गोपियाँ कहती हैं कि श्री कृष्ण हमारी जानबूझकर उपेक्षा कर रहे हैं। वे हमारे संदेश तो भेजते नहीं, वे अपने संदेश तो भेजते नहीं और हमारे द्वारा संदेश जो भेजे गए हैं, जो संदेश लेकर यहाँ से लोग निकले हैं, पथिक गए हैं, हमने प्रत्येक पथिक के हाथों संदेश भेजा है, वे उसको लौट कर नहीं आए अभी तक। ऐसा लगता है कि श्री कृष्ण ने उनको बहकाकर अपने साथ मिला लिया है, उनको अपनी बातों में फंसा लिया है, या फिर बेचारे कहीं बीच में ही मर गए हैं। ऐसा भी हो सकता है कि मथुरा के सारे कागज़ वर्षा में भीगकर गल गए हों, या फिर वहाँ की सारी स्याही समाप्त हो गई हो, ख़त्म हो गई हो, फैल गई हो, या कलम बनाने के लिए काम में जो सरकंडे आते हैं, वो सरकंडों के वनों में ही आग लग गई हो और पूरा का पूरा वन जलकर भस्म हो गया हो। कृष्ण के पत्रों का उत्तर लिखने वाला सेवक ही अंधा हो गया हो। गोपियाँ कहती हैं कि ऐसा लगता है वो उल्हाना दे रही हैं, किसको? उद्धव को भौरे के माध्यम से उल्हाना दे रही हैं कि हमने इतने संदेशे भेजे, ऐसा लगता है कि उन्हें सारे संदेशों को कृष्ण ने कुएं में डलवा दिया हो। इतने संदेशे भेजे जिससे कुएं के कुएं भर जाएं, मथुरा के सभी कुएं भर गए हों। लेकिन कृष्ण ने हमारी अपेक्षा इस प्रकार की है, मानो मथुरा में कागज़ सारा भीग गया हो, कागज़ ही उपलब्ध ना हो, लिखी जाने वाली स्याही समाप्त हो गई हो, सारी स्याही बह गई हो, कलम बनाने वाले सरकंडों के बनों में ही आग लग गई हो, या फिर कृष्ण जिससे भी पत्रों के उत्तर लिखवाते हों वो सेवक ही अंधा हो गया हो, उसके नेत्रों की पलक रूपी किवाड़ ही न खुल रहे हों। तभी तो हमारे संदेशों के उत्तर हमें अब तक नहीं मिले। बड़ा सुंदर वर्णन सूरदास जी ने किया है। इसमें भाषा शैली सरल भाषा है, ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है सरल रूप में, और उपालंब अलंकार है। इस पद में गोपियों को विश्वास है कि वे प्रेम के नाम पर श्री कृष्ण द्वारा छली गई हैं। अनुप्रास और रूपक अलंकार की सुंदर छटा इस रूप में देखने को मिलती है। तो इन बातों को आप पीछे से विशेष में लिख सकते हैं, जिससे आपको मार्क्स अच्छे मिलेंगे। अब नेक्स्ट क्लास जब भी क्षितिज की होगी तो हम नेक्स्ट टॉपिक कौन सा है आपका दूसरा चैप्टर तुलसीदास प्रारंभ करेंगे। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेती हूँ। खुश रहिए, घर में रहिए और पढ़ते रहिए। प्लीज़ अपने दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर करिए, जिससे उनको भी कुछ लाभ मिल सके। जब तक स्कूलों में क्लासेस नहीं चल रही, आप मेरे चैनल के माध्यम से हिंदी का सारा सिलेबस पहले ही कंप्लीट कर चुके होंगे, जिससे आपको बोर्ड एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा।
तो चलते हैं। थैंक यू।